Hey everyone, welcome back. I'm Ayushi and I'm a CBSE ninth grader. So my finals are finally starting from tomorrow. And firstly, I have the paper of maths. Maths के लिए I did not think कि मैं exam से एक दिन पहले पढ़ रही होंगी, but here we are. और मैं जितनी भी preparation कर लूँ maths के paper के लिए, it is not gonna be sufficient. I just feel the energy in me. But let's hope for the best and try our best also. What the dog doing? Okay, so I was seated at my desk at around 10 a.m. in the morning to study और मैंने इससे पहले जो भी चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट देख के उसका थ्योरी वाले पार्ट का रिवीजन कर रखा था। आई हैड प्लान कि मैं एक हफ्ते पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट कर लूँगी जस्ट टू बी सेफ, बट हमारे स्कूल से इतना ज़्यादा होमवर्क मिलता था और मैं प्रोक्रेस्टिनेट भी करती थी बहुत ज़्यादा, तो एंड में आके मुझे लास्ट मोमेंट ही करनी पड़ी सारी चीज़ें। सो सुबह को आई स्टडीड फॉर एन आवर 10 से 11 और बीच में मैं 5-10 मिनट भी कर लेती थी उसमें मतलब क्वेश्चन सॉल्व भी, बट मैंने ऐसे कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा उसके बाद में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई वेस्टेड इन द आफ्टरनून और इसको कवर अप करने के लिए मैंने रात में पढ़ा था। What the dog doing? I slept at around like 1 p.m. and then I woke up at, I don't know, I cannot recall the proper timing, but I sat to study at 6:30 and I studied till 8 p.m. or it is currently 8:30 and I had taken a break और मैंने इसके बीच में डिनर भी कर लिया है एंड नाउ वी आर गोना स्टडी अगेन एंड लाइक आई स्टडीड कंटिन्यूसली फॉर लाइक 6:30 to 8, which is approx 1 hour and 40 minutes. So that is a good thing, obviously. I've taken my medicine for the cold and it is slightly better now. मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, सुबह को 1 घंटा का सेशन किया था मैंने प्रॉपर, फिर उसके बाद मेरा सर इतना दर्द होने लग गया, लाइक इट वाज रियली भारी टाइप का, इफ़ दैट इज़ अ वे टू डिस्क्राइब इट। तो या इट वाज जस्ट वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई वाज रियली ओवरवेल्म्ड। तो मैंने सोचा कि द बेस्ट थिंग आई कैन डू एट दिस पॉइंट इज स्लीपिंग, तो मैं सो गई एंड नाउ इट इज़ मच बेटर एंड आई फील लाइक दैट वाज अ गुड डिसीजन। एंड या 4 घंटे की नींद को नैप तो नहीं कंसिडर करेंगे, सो या आई लिटरली स्लेप्ट इन द डे। व्हाट डू आई डू? अभी क्या करूँगी मैं? क्योंकि दिन में अगर मैं सो जाती हूँ तो मैं रात को 2 बजे से पहले नहीं सो पाती, लाइक इवन दो आई डोंट यूज़ माई मोबाइल फ़ोन, मैं आई विल लुक एट द सीलिंग, आई विल स्टेयर इनटू द सीलिंग एंड मुझे नींद ही नहीं आती, बट वी विल ट्राई टू यूटिलाइज दैट दिस टाइम। यस, लेट्स गेट इनटू द ग्राइंड नाउ। On 13th, I had my exams and I was still What the not dog that doing? confident, so I decided that I will wake up at 5 in the morning. Usually, I wake up at like 6 to attend my school. तो मेरे को 1 घंटे आराम से मिल रहे थे to practice questions or like whatever I wanted to do in that time. तो मैंने लगभग 60 to 70 questions किए थे, and then when the clock hit 6, I quickly dressed up, ate my breakfast, packed my bag, and like did whatever that counts in. And then I जैसे went ही to my I picked school. up my phone to record myself, वैसे ही लाइट चली गई. Like I couldn't turn on my ring light and my lamp was also dead.
तो मेरे को ऐसे नॉर्मल लाइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ा। द वेदर वाज़ ऑल्सो रियली ग्लूमी, तो मेरे को नेचुरल लाइट भी नहीं मिली वीडियो रिकॉर्ड करते समय। सो दैट वुड बी द रीज़न अगर क्लिप थोड़ी सी ज़्यादा ब्लरी या फिर वियर्ड लग रही होगी तो। Hey guys, so I came back from my school at like 1 p.m. and it is now 6 p.m. और तब मैं सो गई एंड अभी मैं उठी हूँ. So now let me tell you how my paper went. First of all, it was really easy और मैंने हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है उसमें सही से. एंड लाइक मेरा पेपर 2 घंटे में ही हो गया, 3 घंटे की जगह. तो इन द लास्ट 1 आवर आई वाज जस्ट चिलिंग. बट बाद में मुझे रियलाइज़ हो गया कि मेरा एक MCQ गलत है. पर उसके अलावा भी हो सकता है कि गलतियाँ हो स्टेप्स वगैरह में या फिर maybe in calculation and all. So I don't know much about that, but my expected scores are like 73, 74 plus out of 80. Like this is a safe score range which I can believe or I can say right now. So इससे ज़्यादा भी आ सकता है और इससे कम भी आ सकता है थोड़ा सा. Tomorrow I have my English का final. So now I'm gonna prepare for that, and yeah, we'll see you in the next one and subscribe for more such content. Bye bye.